जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग बताइए। ऑल ओके। हेलो भाई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पल्लव बैनिक फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सर यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। चलो बहुत अच्छे है। ठीक है। बहुत अच्छा बात बा। बहुत बहुत अच्छा। ठीक बा। चलो लाइव आ जाओ जल्दी से। लाइव आ जाओ सभी। बिल्कुल कल क्लास नहीं हुई थी। ठीक है। आप लोगों को जो है वो मैंने पीडीएफ दे दिया है। ठीक है। मैथ का काम काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, आप लोगों को पता होगा। ठीक। आप लोगों को पीडीएफ भी मिल गया है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा वो भी देख लो। ठीक है। आपका ये एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन को ऐसे ओपन करोगे। ठीक। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अपने बैच में जाओगे। कहाँ? होम के बगल में डैशबोर्ड दिख रहा होगा। होम के बगल में डैशबोर्ड दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करोगे चैंपियंस मैथ स्पेशल बैच, तो आपका ऐसे बैच आ जाएगा। ठीक है। ऐसे पूरा का पूरा बैच जो है आपका खुल जाएगा। ये बैच आपका ऐसे खुला था, आप लोगों ने ऐसे ही बाय नाउ किया था, बताओ। अब यहाँ पर जैसे आपका बैच खुलेगा तो एक स्टडी मटेरियल दिख रहा है ब्लू कलर का, वीडियो के बगल में स्टडी मटेरियल। ठीक है। तो स्टडी मटेरियल पे जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका देखो परसेंटेज प्रतिशतता स्टडी मटेरियल दिखेगा। इसको जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर तो जो है आपका स्टडी मटेरियल दिख जाएगा और उसको डाउनलोड करोगे तो आपकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। बहुत ही शानदार पीडीएफ है ये। अभी परसेंटेज की शीट 1 की पीडीएफ है। आपको शीट 2 भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है जब आप इसको ओपन करोगे, चूंकि मेरा जो है यहाँ पर मान लो कोर्स परचेज नहीं है, जो एक आईडी है फ्री आईडी है, इस वजह से ये ओपन नहीं हो रहा। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपका जो है आपने बाय किया हुआ है तो आपका जो है आपका पीडीएफ खुल जाएगा। ठीक है। और किस नाम से? शीट 1 के नाम से। उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लो। ठीक है। जो हम सवाल कर रहे हैं वही सवाल कर रहे हैं। और आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि जो मैं डेली पढ़ाता हूं, जहां तक मैं पढ़ाता हूं, जैसे मान लो पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ाया था, तो आपको क्लास के खत्म होने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 तक खुद से लगाना है। ठीक। फिर आज मैं मान लो क्वेश्चन नंबर 15 या 20 तक कराऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 20 तक फिर आज खुद से लगाना है। मतलब वीडियो खत्म होगी तो रात में जो है आधे घंटे 1 घंटे बैठकर अपना शीट लगा लो। डेली अगर शीट लगाओगे तो सिर्फ आधे घंटे ही लगेंगे शीट लगाने में। लेकिन अगर सोचोगे ना कि एक ही दिन इकट्ठा बैठ के शीट लगाते हैं तो बड़े नुकसान में पड़ जाओगे। और फिर जिस दिन आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा उस दिन आप खुद से बैठना और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जहां तक क्वेश्चन नंबर 121 या 22 है वहां तक खुद से लगाना, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो पहला काम ये करना, देखो डेली वीडियो देखो, हर टाइप के क्वेश्चन वीडियो खत्म होने के बाद जो है शीट से सॉल्व करो और जिस दिन चैप्टर खत्म हो जाएगा उस दिन पूरा का पूरा शीट एक बार लगा लेना। ठीक है। इसके अलावा जिसको जो मर्जी होगी किताब लगाने की, किसी को पिनाकल लगानी है, किसी को किरण लगानी है, किसी को जो है लाल किताब लगानी है, या किसी को आर एस अग्रवाल लगानी है, आपके पास जो भी किताब होगा उसके बाद आप अपनी किताब को लगाइएगा। क्यों? जब हम पूरा टाइप पढ़ा देंगे तभी तो किसी किताब को लगाने के आप एलिजिबल होंगे, तभी तो लायक होंगे। नहीं तो पता चलेगा जो टाइप हमने पढ़ाया नहीं, आप अभी से किताब लगाना शुरू कर देंगे, फिर बोलेंगे सर सवाल नहीं बन रहा है। तो जब सारा टाइप खत्म हो जाएगा उसके बाद अपने शीट को ही लगाना है, एक बार 2 बार, और फिर अपनी शीट को लगाने के बाद तब अगर आपकी इच्छा होती है तो आप किसी किताब को लगाएं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनकी ये पहली क्लास है वो क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 को जरूर देखें। जितनी क्लासेस हो गई है क्लास 1 और क्लास 2 को जरूर देखिए, ये क्लास 3 है आपकी। ठीक है। क्योंकि मेरा पर्पस जो है आप लोगों को एकदम जीरो से उठाकर एक हीरो लेवल तक बनाना है। ठीक है। और इंस्पेक्टर बनाकर आप लोगों को छोड़ना है। तो इंस्पेक्टर तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो हमारे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो तब बन पाओगे आप जब आप भी उतना मेहनत करोगे। ठीक है। हम पढ़ाएंगे और मेहनत आपकी होगी तो आपको इंस्पेक्टर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, इस बात को समझ लेना। ठीक है। समझ में आई बात? चलो, तो पिछली क्लास में जहां तक हमने सवाल पढ़े थे वो आप लोगों ने रिवाइज किया होगा मुझे लगता है। ठीक है। सभी कंसेप्ट आप लोगों को आते होंगे। अब आज जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है शेयर सीट से काम नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल विवेक यादव चल सकता है। देखो मैं आप लोगों को है ना झूठा दिलासा नहीं दूंगा, इस बात को समझो। मेरा मानना है कि एक एस्पिरेंट है, ठीक है, एक तैयारी करने वाला लड़का या लड़की जो भी है, तो उसका नंबर कैसे बढ़ता है ये बताओ। ठीक है। मैं अगर आपको ये बोलूं मेरी शीट शीट लगा लो, फिर उसके बाद पेपर में 100 में 100 लेकर आओगे, तो आप जो है ना इतने शांत तरीके से बैठ जाओगे, अरे सर ने कहा है मेरी ये लाल किताब है, मेरी ये हरी किताब है, इसको लगा लोगे तुम इंस्पेक्टर बन जाओगे। रियलिटी बताऊं मैं आपको क्या है, किसी टॉपर से जाकर पूछना, किसी भी टॉपर से जाकर पूछना, तो जो रियलिटी होती है वो ये होती है ना, वो किसी भी किताब को नहीं छोड़ता है। ये रियलिटी होती है कि जो स्टूडेंट मैथ में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसका नंबर उतने बेहतर तरीके से जो है वो अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है। उतने बेहतर तरीके से उसका नंबर खिलता है। अब ये रीजन क्या है, आप जैसे मान लो मेरी शीट खत्म करते हो, मेरी शीट खत्म करने के बाद आप कोई भी किताब लगाओगे ना, और जब वो किताब लगाओगे तो आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपका तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ यार अब मजा आ रहा है, लग रहा है कोई भी किताब मैं उठा रहा हूं तो मेरा जो सवाल है वो बन रहा है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है।
ठीक है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो क्या मॉक टेस्ट के क्वेश्चन मेरी शीट से आए हुए होते हैं? क्या सेम डेटा के साथ होता है? नहीं होता है ना, नया क्वेश्चन होता है ना, लेकिन कंसेप्ट सेम होता है। आप पेपर देने जाते हो तो क्या वही डेटा वाला सवाल आता है? नहीं आता है, लेकिन कंसेप्ट सेम होता है। तो हम कंसेप्ट को पक्का ज्यादा से ज्यादा सवालों को लगा कर करते हैं, इस बात को समझिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो कोई टीचर चाहे कुछ भी बोल दे, ठीक है, कोई भी बोल दे कि मेरी शीट लगा कर जाओ, उसकी बात पे कभी विश्वास मत करना, इस बात को ध्यान रखो। ये मैं आपको सामने कहता हूं, उनकी शीट लगाओ लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उसके अलावा अपने तरफ से भी मेहनत करो। ये एक टॉपर की स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन कहा गया है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करिए, मूल संख्या क्या होगा? शीट 1 कब तक खत्म करना है सर? अब देखो कब तक खत्म होगा मुझे तो नहीं पता, कि कल खत्म होगा, परसों होगा, 10 दिन बाद होगा, ठीक है, देखते हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। कहते हैं कि सर एक अनदर टेलीग्राम बना दो या व्हाट्सएप ग्रुप बना दो पेड बैचेस के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। देखो, पेड बैचेस के स्टूडेंट के लिए अलग ग्रुप बनाने का पता है रीजन क्या है और क्या नहीं है? रोज की रोज डेली एडमिशंस होते हैं, डेली स्टूडेंट ऐड होते हैं, फिर मेरे को डेली प्रचार करना पड़ेगा कि आप जो है इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, कोई फायदा ही नहीं, ठीक है। फिर वहां पर आपस में आप लोग जो है परेशान करते हो। लड़कियां अगर मान लो व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूं, तो फिर आप लड़कियों को परेशान करोगे उनके नंबर पे मैसेज करके, ठीक है, क्योंकि तैयारी करने वाले हो, थोड़ा मन तो जो है शैतान तो होगा ही होगा। फिर आप उनको पर्सनली टेक्स्ट करोगे, बताओ कोई डाउट है तो बताओ, हम यहाँ खड़े हैं, तुम्हारे भाई, बड़े भाई, बिल्कुल। तो ये सब काम नहीं चाहते हम। फिर वहां पर हमारे पास मैसेज आता है, सर आपके ग्रुप के फलाने लड़के ने हमको फलाना मैसेज किया है। तो ये जो है ना, ये बड़ा बेकार लगता है। जो क्लास की टाइमिंग है उस क्लास के टाइमिंग पर आप प्रेजेंट रहो, क्या दिक्कत की बात है? अगर क्लास नहीं होती है तो उस दिन आपका शेड्यूल नहीं दिखाता है, और अगर क्लास होती है तो आपका शेड्यूल दिखाता है, बताओ। तो हम तो हर तरह के जो हैं आप लोगों के आदतों से वाकिफ हैं, इस वजह से जो है जो सही चीज है वो आप लोगों के लिए की जा रही है, ठीक है। चलो, तो 64 को जोड़ने पर देखो, किसी संख्या को कुछ जोड़ने पर वो संख्या इतना बन गया, ठीक है। जब भी किसी संख्या में कुछ जोड़ते हैं ना, तो वो 100% से बढ़ जाता है, और जब भी घटाते हैं तो वो 100% से कम हो जाता है। इस बात को हमें समझना है। 157 सही 1/7 आपको कितनी बार हमने बताया है? 157 सही 1/7 को अगर आप लिखना चाहोगे, ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज किसके बराबर होता है? 100% प्लस 57 होल 1/7% होता है कि नहीं होता है? 100% को बट्टे में लिखोगे तो बोलोगे सर ये 1 होता है, और 57 सही 1/7 को लिखोगे तो बोलोगे सर ये 4/7 के बराबर होता है, ठीक है। 7 एकम 7 जमा 4 11/7 कितना होगा? 11/7। यानी आपने कह दिया कि सर 157 सही 1/7 जो है वो 11/7 के बराबर है। किसके बराबर है? 11/7 के बराबर है। अब आपको हमने क्या बताया था, अगर आपको ध्यान होगा बड़े शानदार तरीके से, तो जो नीचे वाला होता है वो हमेशा वास्तविक संख्या होती है, ओरिजिनल नंबर होता है, और जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा परसेंटेज रिजल्ट होता है। बताओ हाँ या ना? ठीक है। सवाल में कहा गया है कि किसी संख्या में इतना प्रतिशत जोड़ा गया है तो वो इतना हो गया है। कितना हो गया है बताओ? 11 हो गया है। 7 में कुछ ना कुछ जोड़ा होगा आपने, तो वो 11 हो गया होगा। कितना जोड़ा होगा? 4 जोड़ा होगा। तो आपका सवाल दो तरीके से बोला जाता है, ठीक है। आपने 4 जोड़ा तो वो इतना हो गया, और वो 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 64। क्या बोला गया है बताओ? कोई संख्या 7 थी, 11 हो गई। कितना ऐड किया आपने 4 ऐड किया, 4 यूनिट ऐड किया। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर आप 64 ऐड करते हैं तो, यानी ये जो 4 है इसी का मान सवाल में कितना है? 64 है। बोलिए। तो आप बोलेंगे देखो जो तुम 64 हो, तुम कितने की मान हो? जितने का मान होता है उसको नीचे रखते हैं, और हमें पता करना होता है उसके लिए गुना करते हैं। क्या पता करना है? ओरिजिनल नंबर। तो हम कितने के लिए वैल्यू निकालेंगे? 7 को गुना करेंगे। 4 से काटो कितनी बार में? 16 बार में। और 16 सते कितना होता है बताओ जल्दी से? 16 सते कितना होता है? 112। तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा? 112। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। 112 बिल्कुल, बहुत शानदार। 112 जो है वो करेक्ट आंसर है। कोई संख्या 7 थी, उसमें कुछ जोड़ा गया, वो 11 हो गई। जो जोड़ा गया वो 64 जोड़ा गया, यानी 4 यूनिट का मान 64, 1 का मान 16, 7 का मान 112। अगर हमसे ये पूछा जाता कि नई संख्या क्या है या जोड़ने के बाद वो संख्या क्या बन जाएगी, तो हम 7 का मान नहीं निकालते, फिर हम 11 का मान निकालते। क्लियर है? बताइए जल्दी से। फिर हम 11 का मान निकालते। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहा गया है कि 930 को किसी संख्या में जोड़ने पर 444 सही 4/9% हो जाता है। बताइए वो संख्या क्या थी? ठीक है। शिवांगी कहती हैं सर रिपीट करिए। शिवांगी देखिए, सवाल में कितना परसेंट है? 157 सही 1/7। 157 सही 1/7 को आप बट्टे में लिखेंगे 11/7। इसमें कोई दिक्कत है आपको? बताइए शिवांगी। कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ये इसके बराबर होता है। नीचे वाला जो संख्या होता है, नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, वास्तविक नंबर होता है, ठीक है। नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल होता है। अब आपसे हमने शिवांगी कहा कि 7 में आपने कुछ जोड़ा तो वो 11 हो गया, ठीक है। ये यूनिट में है, यानी आपने 4 यूनिट जोड़ा है। कितना यूनिट जोड़ा है? 4 यूनिट जोड़ा है। और सवाल में उसी यूनिट का मान दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है। सवाल में उसी यूनिट का वैल्यू दिया जाता है यहाँ पर। तो वैल्यू कितना है? 157 सही 1/7। देखो वैल्यू कितनी है? 64 है। वैल्यू कितनी है? 64 है। यानी उसी 4 का मान जो है वो कितना है? 64 है।
जो जोड़ोगे वही तो वैल्यू होगी, यानी जो 64 है वो कितने का मान है, 4 का मान है। तो 4 का मान 64, तो आपसे 7 का मान पूछा गया है 112। ठीक है, कैसे होगा 11/7? लेट ज्वाइन किए हैं क्या? 11+7 क्यों नहीं किया? 11+7 पीछे के क्वेश्चंस में कर रहे थे, पीछे के क्वेश्चंस में कर रहे थे, इस बात को समझिए। पीछे के क्वेश्चन में जो है आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लो पीछे वाला क्वेश्चन देखो, 62.5% किसी संख्या से घटाते हैं तो 6321 बन जाता है। 62.5% घटाते हैं। अब खुद मुझे बताओ, 8 का 62.5 कितना होता था, 5 होता था। यानी 8 में से 5 घटाते थे, 8 में से 5 घटाते थे वो 3 होता था, और वही 3 का रिजल्ट बिकम्स, तो ये जो वैल्यू होती थी उस केस में 3 की होती थी, तो हमें 8 का मान पता करना होता था। इस सवाल में क्या है, बोला गया कुछ जोड़ने पर वो इतना प्रतिशत हो गया है, कुछ जोड़ने पर वो इतना प्रतिशत हो गया है। समझ रहे हो, वो अपने आप का इतना प्रतिशत हो गया है, यानी 7 में कुछ जोड़ने पर वो 11 हो गया है। तो कितना जोड़ा गया है आपकी तरफ से, 4 यूनिट, और सवाल में कितना जोड़ा गया है, 64 है। तो यही 4 का मान 64 है, तो 1 का मान 16, तो 7 का मान 112। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, फिर से सेम तरीके से दिया गया है कि 930 को किसी संख्या में जोड़ा गया है, तो 444 सही 4/9% हो गया है। अब 444 सही 4/9% कितना है, 444 सही 4/9%। कैसे लिखोगे, तोड़ो इसको, कैसे को तोड़ सकते हो बताओ, इसको तोड़ सकते हो 400%, ठीक है, प्लस 44 सही 4/9%। तोड़ा जा सकता है, बताइए। 100% का बट्टा कितना होता है, 1। 200 का बट्टा होता है 2। 300 का 3, तो 400 का कितना हो जाएगा, 400 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 11 सही 1/9 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/9। 22 सही 2/9 उसकी वैल्यू हो जाती है 2/9। ठीक है, तो उसी तरीके से 44 सही 4/9 उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4/9। यानी इसका बट्टे में 4 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4/9 हो गई। अगर आप देखेंगे तो 9 चौके 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40/9। कितना हो जाएगा, 40/9। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि सर ये जो प्रतिशत है ये किसके बराबर है, 40/9 के बराबर है। किसके बराबर है, 40/9 के बराबर। अब नीचे वाला शिवांगी बताओ, नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है और ऊपर वाला उसका रिजल्ट होता है। आपने 9 में कितना जोड़ा है कि वो 40 बन गया है, बताइए। 9 में कितना यूनिट जोड़ा है आपने, आप बोलेंगे सर 31 यूनिट। और सवाल में कितना जोड़ने को कहा है, सवाल में जोड़ने को कहा है 930। ठीक है, यानी आप बोलेंगे सर 9 में हमने 31 यूनिट जोड़ा तो वो कितना बन गया, 40 बन गया। और सवाल में 930 जोड़ने को कहा गया है, यानी आप बोल सकते हैं ये जो 31 है इसी का मान कितना है, 930 है। 31 का मान 930 है, तो 1 का मान पता करने के लिए इसको 31 से भाग करेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये इसको 30 बार में काटेगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 30। आपसे बोला गया है ओरिजिनल नंबर बताओ, यानी 9 यूनिट का मान बोला गया है, तो 9 का मान बताने के लिए 1 का मान अगर 30 तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 270। 9 × 30 270। तो ये तो बचपन में ऐसे हम लिखा करते थे कि इतने रुपए में इतना बिस्किट, 1 रुपए में इतना, तो 9 रुपए में कितना। लेकिन हमें जो है, हमें सीधा का सीधा आंसर लिखना, हम कैसे लिखेंगे, किसकी वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है, 930। ये जो 930 दिया गया है ये किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे सर 31 यूनिट की वैल्यू है, तो इसको 31 से भाग करो। ठीक है, और कितने का पता करना है, ओरिजिनल नंबर। नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल नंबर, यानी इसको 9 से गुना करना पड़ेगा। 31 से काटे हमने 30 बार में, तो 30 × 9 कितना हो जाएगा, 270 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। ठीक है, क्लियर है, बताइए। सर मेरा चार्ट का रिप्लाई दीजिए। ठीक है सर, एडवांस कब से स्टार्ट करोगे? इतने प्रश्न होते हैं ना आप लोगों के मन में, सोचते हो सर सबसे सब कुछ एक ही साथ हम पूछ लें, हैं? एडवांस कब से होगा, ये कब से होगा, वो कब से होगा? अरे पढ़ लो, ठीक है, आराम से होगा। अभी अरिथमेटिक शुरू नहीं किया, ये तो वही बात हो गई। जब तक घर नहीं जाते हैं घर वाले पूछते हैं कब आओगे, और घर जाने के बाद फिर घर वाले क्या बोलते हैं, कब जाओगे? बताओ, ऐसी वाली कहानी हो जाती है। ठीक है, चलो सवाल में देखो फिर अगला, 16 को किसी संख्या में जोड़ा गया है तो वो इतना प्रतिशत हो गया है, नंबर बताना है। अब मुझे लगता है हर स्टूडेंट बता देगा, 116 सही 2/3%। इसको कैसे लिखा जा सकता है, बोलोगे सर ये 100% है और 16 सही 2/3% है, ये इसके बराबर है। 100% का जो मान होता है वो 1 होता है, 16 सही 2/3 का मान जो होता है वो 1/6 होता है। यानी अल्टीमेट अगर आप बात करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 7/6। ये किसके बराबर है, 7/6, 7/6 के बराबर। तो आप यहां बोलोगे 16 सही 2/3 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 7/6 है। उसकी वैल्यू कितनी है, 7/6 है। ठीक है, यानी 6 में आपने कितना ऐड किया है कि वो 7 हो गया है? आप बोलोगे सर 1 यूनिट ऐड किए हैं। आपकी तरफ से वो 1 यूनिट है, लेकिन सवाल में वो कितना है, सवाल में वो 16 है। तो सवाल में जो 16 है वो कितने की वैल्यू है, वो 1 की वैल्यू है। और कितने का पता करना है आपको, ओरिजिनल नंबर, यानी आपको 6 का पता करना है। तो आप 6 से गुना करो, उत्तर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 96 इज द करेक्ट आंसर। 1 का मान देके 6 का मान पूछेगा। ठीक है, चलो जीएस का बैच लाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है जो 21 से किसी संख्या में ऐड करते हैं तो वो 137 सही 1/2 हो जाता है। ओरिजिनल नंबर बताओ कि वो ओरिजिनल नंबर कितना होगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर बताइए कि ओरिजिनल नंबर कितना होगा। सेम तरीके से कुछ ना कुछ ऐड करने की बात हुई है। आपने किसी संख्या में 21 ऐड किया है तो वो 137 सही 1/2 हो गया। अब 137 सही 1/2 हो गया तो इस 137 सही 1/2 को आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर 137 सही 2/3% जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है 100% प्लस 37 सही 1/2%। इसके बराबर होता है, बोलो हाँ या ना। 100% का जो मान है वो कितना हो गया? 1। ठीक है, और 37.5 का जो मान होता है वो होता है 3/3। कितना होता है? 3/8। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। परसेंटेज से बट्टे में आना आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। अगर परसेंटेज से बट्टे में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो बहुत गलत बात है। पूरा का पूरा प्रैक्टिस करो। ठीक है, पहली वीडियो जो हमने पढ़ाई थी उसको अच्छे से देखो। तो कितना होगा? 8 एकम 8 और 3 11/8। कितना हो जाएगा? 11/8। अब आप खुद मुझे बताओ कि कोई संख्या कितनी थी? कोई संख्या 8 थी और कितनी हो गई? 11 हो गई। कितने का एडिशन हुआ है? 3 यूनिट का एडिशन हुआ है। कितने का एडिशन हुआ है? 3 यूनिट का। और सवाल में कितना दिया गया है? 21 दिया गया है। तो आप बोलोगे सर ये जो 21 है ना ये कितने का मान है? ये 21 3 का मान है। ठीक है, 16 नहीं है। हिंदी वाले करेक्ट कर लो, यहाँ पर 16 नहीं है, दिस इज 21। ठीक है, ये 21 है, हिंदी में करेक्ट कर लो। तो ये जो 21 है ये कितने का मान है? 3 का। और किसका पता करना है? ओरिजिनल नंबर यानी 8 का मान पता करना है। तो 8 से गुना। 3 को जो है 7 से काटो, 8 7 कितना हो जाएगा? 56। 56 जो है वो करेक्ट आंसर है। 56 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। क्लियर हो रहा है आप सभी को? क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, हिंदी में स्प्रिंट है, हिंदी को सही कर दिया है, 21 हो गया है। ठीक, 56 सही है, कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अब यहाँ पर आप जो है मल्टीप्लिकेशंस वाले क्वेश्चन देखोगे, थोड़ा सा आपका टाइप जो है वो बदल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, ये जो है ना नंबरिंग जो है वो गलत तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहां सवाल में कहा गया है एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या को गुना कर देता है, उसके परिणाम ठीक है में प्रतिशत परिवर्तन पता लगाएं, क्या होगा। ठीक है, सॉल्व हो रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपका टाइप बदलेगा। देखो कहा क्या जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर होता क्या है, हमारी जो है जतिन निकलते हैं और जतिन घूमते घूमते निकलते हैं कहीं पर। पता चलता है कि उनको जो है किसी सवाल में जो है घूमते घूमते नहीं, घर पर बैठे हैं और सवाल को लगा रहे हैं। उनको सवाल को जो है 3/5 से गुना करना था, लेकिन अचानक से उसका ख्याल आ गया। ठीक है, किसका ख्याल आप समझ रहे हो ना? जिसका ख्याल जिसके ख्यालों में ये सुबह शाम डूबे रहते हैं, तो उसका ख्याल आ गया। उसका ख्याल आया तो क्या हुआ, इन्होंने 3/5 की जगह उस संख्या को 7/4 के साथ गुना कर दिया। अब जैसे 3/5 की जगह इससे गुना किया तो इनका तो भैया कुछ ना कुछ एरर आएगा। सवाल में आंसर कुछ और होगा, इसका आंसर कुछ और आएगा। तो ये पूछा गया है कि जो एरर हुआ है ना वो कितने प्रतिशत का हुआ है। जो एरर है वो कितने प्रतिशत का हुआ है, बताओ जल्दी से। ठीक है, जो एरर है वो कितने % का हुआ है, कोई दिक्कत की बात? चलो, तो अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर हम इस सवाल को बेसिक से करते हैं तो कैसे सॉल्व करोगे, बताओ जल्दी से। अगर आप बेसिक से बोलोगे तो बोलोगे सर वो संख्या मान लीजिए x थी, वो संख्या क्या था, x था। मुझे x को कितने से गुना करना था, मुझे x को करना था 3 किसके साथ, 5 के साथ गुना। लेकिन मैंने जो है x को किसके साथ गुना कर दिया, मैंने x को जो है किसके साथ गुना किया, बताओ 7/4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरी वैल्यू जो थी ये ओरिजिनल वैल्यू थी और ये वैल्यू मेरी क्या है, फाइनल वैल्यू है। समझ रहे हैं आप? ये वैल्यू मेरी ओरिजिनल वैल्यू आनी थी और ये मेरी फाइनल वैल्यू आ गई। सवाल में आपसे पूछा गया है कि आप जो है यहाँ पर बताइए कि दोनों में कितना चेंज आया है, दोनों में जो चेंज आया है वो कितना का आया है। बिल्कुल सर, मेरा बी आंसर के है। ठीक है, कमेंट जो है वो थोड़ा कम करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ गया वैल्यू, 3x/5 आ गया। बोलो ये क्या है, 3 × x/5, तो कितना हो गया आपका 3x/5। ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई। फाइनल वैल्यू 7x/4 है। दोनों के बीच में अंतर कितने का है, बताओ जल्दी से। दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, तो आप बोलोगे सर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितने का आया। बोलेंगे फाइनल में से सर इसको घटा दीजिए क्योंकि ये वैल्यू अब बढ़ चुकी है। तो बोलोगे सर 7x/4 में से कितना घटाएंगे, 3x/5 को घटाएंगे यहाँ पर। तो बोलोगे 7×5 35x, कितना हो जाएगा 7×5 35x माइनस 4 × 3 12x, और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 20। यानी 35 में से 12 घटाओगे तो हो जाएगा 23x/20। अब ये आपका चेंज आया। ठीक है, एक लाइन का आंसर भी बताऊंगा,
चिंता मत करो, ये आपकी वैल्यू आनी थी लेकिन उसके जगह पर आपकी वैल्यू ये आई। तो आपका जो अंतर हो गया वो हो गया 23x/20, ये आपका अंतर है, ठीक है। लेकिन ये अंतर जो है वो परसेंटेज में बताना है, प्रतिशत में बताना है कि ये जो अंतर है वो इसका कितना परसेंट है। तो आप बोलोगे भैया परसेंटेज में बताने के लिए हम बताएंगे जो 23x/20 है, जो 23x/20 है वो किसका, वो जो है 3x/5 का कितना परसेंट होगा, हमें ये बताना है। 23x/20 जो है वो 3x, देखो ये जो अंतर है ना वो इसका कितना परसेंट है ये बताना है, ये जो अंतर है वो इसका कितना परसेंट है ये बताना है। तो आपको मैंने बड़े शानदार तरीके से बता रखा है, देखो कि ऊपर वालों को एक साथ गुना करेंगे, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, 23x को गुना करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। और दोनों बीच वाले को 1 के साथ गुना करेंगे, यानी 20 को गुना करेंगे किसके साथ, 3x के साथ। और ऊपर 100 है तो 100 को लिख दो यहाँ पर। x से देखो x कट जाएगा, 20 से काटोगे तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 5 × 5 25, ठीक है। या ऐसे बोल लो 23 का 5 गुना कितना हो गया, ठीक है। 23 का 5 गुना जो है 115, और 115 का 5 गुना 375/3 जो होगा वो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे इक्याई के स्थान पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा। देखो इसको गुना करके जब बाद में सॉल्व करोगे 191 और 2/3% आएगा आपका, ठीक है। 19 3 के 57, 575, बिल्कुल ठीक है, 575/3। अब आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, मान लो। तो सवाल को फिर से बेसिक से समझाता हूं, फिर इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। आपने कहा कि सर वो संख्या x थी, उस संख्या को मैंने 3/5 से गुना करना था, ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू आनी थी, लेकिन मैंने गुना किया उसको 7/4 के साथ। तो मेरा कुछ चेंज आएगा, वो चेंज कैसे पता चलेगा, इन दोनों के अंतर से। तो इन दोनों का अंतर 23x/20 हो गया। ये अंतर जो है वो इसका कितना परसेंट है हमें बताना था, तो हमने वैल्यू बताई। लेकिन परीक्षा में जो है, ठीक है, ठीक है, परीक्षा में देखो यहाँ पर ये जो है हमने कैसे गुना किया, देखो इन दोनों को गुना किया। देखो यहाँ पर कह रहे हैं सर नीचे का स्टेप समझ में नहीं आया, तो नीचे का स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये वैल्यू बतानी है ना, अगले पन्ने पर देखो, आपको ये वैल्यू बतानी है, मैं अगले पन्ने पर लिखकर बता देता हूँ। 23/20 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, देखो 23x बट्टे में कितना है, 20 है, और इसको भाग किया गया है किसके साथ, इसको भाग किया गया 3x/5 के साथ, ठीक है, 3x/5 के साथ, और गुना किया गया है किसके साथ, 100 के साथ, ठीक है। ये आपका आंसर आना है कि जो आपका आंसर है वो बराबर है इसके। अब देखो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि a/b को जब आप भाग करते हैं c/d के साथ तो क्या होता है, ऊपर और नीचे वाले आपस में गुना होते हैं, यानी a × d गुना होता है, और बीच में ये गुना होते हैं, b × c गुना होता है, ये वाला इसके बराबर होता है। ये बताया है आपको, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर उसी तरीके से मैंने आपको कहा कि ऊपर वाले दोनों जो है वो गुना होंगे, यानी 23x को आपको गुना करना है किसके साथ, नीचे वाले के साथ, और भाग करना है 20 और 3x को, भाग करना है 20 × 3x को, और ये हमारा गुना होगा किसके साथ, 100 के साथ गुना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो ये x है वो x को खत्म कर देगा, 20 जो है वो 5 बार में खत्म कर देगा, 25 को 5 × 5 25, 25 को 23 के साथ गुना करोगे 575 आएगा, गुना करके देख लो, ठीक है। 23 को 25 के साथ गुना कर लो, 25 नहीं 75 के 5, 7 हाथ में 575 आ गया 575, 575/3 आ रहा है। भाग करोगे तो 100, यहाँ पर देखो 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 27 हो गया, यहाँ पर दिख रहा है ना, 27 3 9 27, फिर 5 है 3 एकम 3 191 सही 2/3%। तो ये आपका जो है इस तरीके से उत्तर आएगा। लेकिन परीक्षा में अगर ऐसे करोगे तब तो जीवन बर्बाद है, तो परीक्षा में ऐसे नहीं करना। तो परीक्षा में अगर ऐसे नहीं करना है इस तरह के सवालों को, तो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको जानना है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। और ये स्मार्ट अप्रोच देखिए आपके नोट्स में दोनों मेथड मिलेंगे, आपको बेसिक मेथड भी मिलेगा और आपको स्मार्ट अप्रोच भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, ठीक है। दोनों देखिए आप, ठीक है। अब यहीं से मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी बात। देखो मुझे अगर मान लो यहां पर एक छोटी सी बात को समझना, मेरा ये कैलकुलेशन लंबा क्यों गया, मेरा कैलकुलेशन लंबा इसीलिए गया यहां पर क्योंकि जो है मैंने यहां पर देखा था, ठीक है, मैंने यहां पर देखा कि x जो है ना, अगर ये x यहां पर एक ऐसी संख्या होती जो 5 से कट जाती, और अगर x यहां एक ऐसी संख्या होती जो 4 से भी कट जाती, मतलब x को हमें एक ऐसी संख्या मानना पड़ेगा जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, तो हमारा ये कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है कि जो हमें ये x जो है ना, ये एक ऐसी संख्या माननी होती है जो 5 से भी कटे और जो 4 से भी कटे। यानी अगर हमारा ऑप्शन कहता है कि आपको उस संख्या को जो है, ठीक है, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, 7/4 से किया, तो आप जो है ना नीचे देखो, ये नीचे यहाँ 5 है और यहाँ देखो 4 है, मतलब आपको जो संख्या लेनी है वो इन दोनों का गुना लेना है। आप ऐसे बोल लो, मुझे जो संख्या लेनी है इन दोनों का गुना लेना है। एलसीएम छोड़ो, अभी एलसीएम पढ़ाया नहीं है तो एलसीएम अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि एलसीएम लेना है क्या लेना, बस आप इतना समझो, मुझे जो संख्या लेनी है वो 5 और 4 का मल्टीप्लाई लेनी है, ठीक है। मुझे जो संख्या लेनी है एक ऐसी संख्या लेनी है जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, और 5 और 4 से जो कटे वो उसका एलसीएम कहलाता है। लेकिन अभी एलसीएम पे फोकस मत करो। तो आप जो है आज के बाद नंबर क्या मानोगे, आप बोलोगे सर लेट, ठीक है, नंबर बराबर है, ठीक है, वो संख्या को जो हमने माना है वो संख्या क्या होगी, तो वो 5 और 4 का गुना होगी, यानी वो संख्या हो जाएगी हमारी 20, ठीक है।
हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब सवाल में कहा एक आदमी को 3/5 से उसको गुना करना था, तो जब आप 20 को कितने से गुना करने वाले थे, 3/5 के साथ। तो जब आप 20 को 3/5 के साथ गुना करोगे तो क्या होगा, देखो 20 को 3/5 के साथ गुना करो, बोलोगे सर 20 को 3/5 के साथ गुना करते हैं तो 4 × 3 यानी 12 आ रहा है। तो जब आप 20 को उसी को गुना करते तो कितना आता, आपका आंसर आना था 12। लेकिन आपने गलती क्या की, आपने 3/5 के साथ गुना ना करके उसको 7/4 के साथ किया। आपने उसको 7/4 के साथ किया, यानी आपने 20 को 7/4 के साथ जब किया तो 4 से 5 बार में कटा, 5 × 7 कितना आ गया, 35 आ गया। अब देखो ये कितना काम आसान हो गया, मतलब जो संख्या थी वो 20 थी, ठीक है, मुझे उसको गुना करना था और रिजल्ट मेरा लेकर आना था 12। ये हमारा आंसर होता, लेकिन हमारा आंसर ये आ गया। तो जो चेंज आया आंसर में वो कितने का आया, बताओ, जो चेंज आया वो कितने का आया, कितनी से बढ़ गया हमारा संख्या, तो हमारा संख्या 23 से बढ़ गया। 35 में से 12 घटाओ कितना आ गया, 23 आ गया। आप बोलोगे सर 23 ज्यादा हमारा उत्तर आ रहा है, ठीक है, उत्तर 12 आना चाहिए था, उत्तर हमारा 35 आ गया, 23 ज्यादा आ रहा है। तो जो ज्यादा आता है वो किसके तुलना में आप कैलकुलेट करते हो। बहुत बच्चे बोलेंगे सर आप 35 से क्यों नहीं भाग कर रहे, 35 की तुलना में क्यों नहीं पता कर रहे हो। मेरे भाई मेरा जो आंसर आना था मैं उसी से तो बता पाऊंगा कि कितना % का डेविएशन हुआ है या कितना % का चेंज हुआ है। जो मेरा वास्तविक आंसर आना होगा उसी से तो पता कर पाएंगे ना। तो यहां पर हम बोलेंगे ये हमारा चेंज है, और अगर हमें % चेंज बताना होगा, प्रतिशत बदलाव बताना होगा, तो हम बताएंगे कि सर जो 23 का बदलाव आया है, लेकिन ये 23 का बदलाव किसके ऊपर है, तो 23 का बदलाव 12 के ऊपर है, ना कि 23 का बदलाव 35 के ऊपर है। जो आपका रिजल्ट होता है, जो आपका आंसर होता है, आप उसके तुलना में करते हो, 23/12 करोगे, ना कि 23/35। और फिर % से पता करने के लिए 100 से क्या करोगे, गुना। ठीक है, आंसर आना था इतना, आ गया इतना, ठीक है। कितने का अंतर, 23 का। 23 जो है वो 12 का कितना % है, 4 से काटो 3 बार में, 4 से काटो 25 बार में, 25 × 23 कितना होता है, 575। और 575 को 3 से भाग करके % लगा देना है, यानी 119 सही 2/3% हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सर, नंबर बी सी क्यों लिखा, अभी पूरी की पूरी जो है रामायण बताई हमने आपको यहाँ पर कि हमें एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो नीचे के 5 वाले को भी काटे। सोचो ये x है, अगर x के जगह पर 5 रहता या 5 का कोई भी मल्टीपल रहता तो ये इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं जाता। उसी तरीके से x जो है वो 4 या 4 का मल्टीपल होता तो भी ये इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं जाता। मतलब जो x आपको मानना है वो 5 × 4 इस दोनों का गुना मानना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। 5 × 4 कितना मानना है, इन दोनों का गुना मानना। अच्छा 119 लिख दिया हमने, 191 सही 2/3%। ठीक है, इसी वजह से आपको पता कैसे चलेगा, तो सवाल में जो बट्टे में दिया होगा उनका गुना आपको लेना है। ठीक है, 3-4 सवाल लोगे ना और 3-4 सवाल बनाओगे तो बहुत तगड़ा जो है आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत तगड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो, सवाल में कहा है एक व्यक्ति को किसी संख्या को 3/5 से गुना करना था। ठीक है, अब एक और बात को समझना। ठीक है, यहां पर आप लोगों ने जो है एक और गलती की है। जैसे मान लो यहां पर हमारा उत्तर यहां पर सपोज करो, ठीक है, एक और समझाने के लिए एक छोटी सी बात मैं कह सकता हूं, ये हमारा 23/12 था और 23/12 को हमें गुना करना था 100 के साथ। ठीक है, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से हमने % में वैल्यू बताई है कि हम किसी भी संख्या का जो है अगर उसके मल्टीपल से एक कम है या उसके मल्टीपल से एक ज्यादा है तो हम वैल्यू बता सकते हैं। याद आया कि नहीं आया? अगर आप लोगों को पता होगा तो हमने बताया था आपको, ठीक है, कि आप जो है 11/12 का मान कैसे निकाल सकते हो, आप 13/12 का मान कैसे निकाल सकते हो अगर इससे एक कम है। तो आप बोलोगे सर ये 1 - 1/12 है और 13/12 जो होता है ये 1 + 1/12 है, यानी इसका % बताना हो 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 की वैल्यू 100% होती है। और ये 1/12 किसका वैल्यू होता है, वो 8 सही 1/3% की वैल्यू होती है। उसी तरीके से यहाँ पर नीचे देखो 1 की वैल्यू कितनी होती है, 100%, और 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3%। होता है या नहीं होता है? हमने कहा था 100 में से इसको घटाना है तो 8 दिख रहा है तो 8 से एक ज्यादा घटा देना, यानी 100 में से 9 घटा देना तो 91 हो जाएगा, और 3 में से 1 कर दो तो 2/3। कुछ याद आ रहा है या भूल गए? कुछ याद आ रहा है या भूल गए? और 100 में 8 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 108 सही 1/3। याद आ रहा है? क्लास नंबर 1 में हमने कहा था कि 11/12 को जो है सीधा का सीधा 91 सही 2/3 लिख सकते हो, और 13/12 को सीधा का सीधा 1/8 लिख सकते हो। एक और चीज, चलो 2-3 याद आ रहा है, 2-3 क्वेश्चन और याद करवाता हूं मैं आपको, तो आपको अच्छे तरीके से याद आएगा। याद करो 6/7 को कैसे निकालते थे, बोलते थे सर 1 - 6/7, 1 - 1/7, 1 - 1/7, 1 की वैल्यू होती है 100% और 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। 100 में से कितना घटाना है, 15 घटाना है, 14 नहीं, 14 से एक ज्यादा, तो कितना घटाओगे, 15 घटाओगे तो हो जाएगा 85। 7 में से 2 घटाओ, ऊपर आ जाएगा 5, 5/7। ये इतने % का मान होता था। ठीक है, अब देखो मान लो कल के दिन आपको 13/7 का मान निकालना है, 13/7 का मान, तो आप बोलोगे सर देखो 1 - 2/7,
ठीक है, 1 माइनस 2/7। कैसे पता चला सर? इसके दोगुने से एक कम है। 13 जो है वो 7 के दोगुने से कम है, तो यहां पर फिर 1 के जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कल के दिन 20/7 निकालना पड़ेगा तो 7 का 3 गुना होता है 21, यानी ये 1 माइनस 3/7 है। अगर मान लो कल के दिन मुझे है 27/7 दे दे, तो आप बोलोगे सर इसके 4 गुने से कम है, यानी 1 माइनस 4/7 है। सबकी वैल्यू बारी बारी से निकालेंगे। ठीक है, अब देखो एक का मान कितना होता है? 100% होता है, तो 2/7। 1/7 का मान 14 सही 2/7, तो 2/7 का मान जो होता है वो होता है, ठीक है, 28 सही 2/7। कितना होता है? 28 सही 2/7। कोई दिक्कत की बात? 14 सही 28 सही 4/7। 28 सही 4/7। कैसे पता? 1/7 का जो मान होता है वो होता है 14 सही 2/7%। तो 1 बटे जो है 2/7 का मान इसी का 2 गुना, 14 का 2 गुना 28, 2 का 2 गुना 4, 4/7। ठीक, 100 में से आप 28 नहीं 29 घटाएंगे, 100 में से 29 घटाएंगे तो 71, 7 में से 4 गया 3/7। क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से। उसी तरीके से यहां पर करना है, 1 का मान 100%, ठीक है, 3/7। 1/7 का मान वही हो गया 14 सही 2/7, तो 3/7 का मान 14 का 3 गुना 42, ठीक है, 6/7 हो जाएगा। 42 सही 6/7। 100 में से 42 को घटाना नहीं है, 43 को घटाना है। 43 को घटाओगे तो 57 आ जाएगा। 7 में से 6 करो, 1 सही 7 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से जो है आप 1 माइनस 4/7 कर लोगे, तो हमारा जो निकालना था वैल्यू, हमें कितना निकालना था? 23/12 की वैल्यू निकालनी थी। 23/12 इसके 2 गुना से 1 कम है, तो 1 माइनस 2/12 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? 1 माइनस 2/12। 1 जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 100% होता है। ठीक है, 1 जो होता है वो होता है 100%। कोई दिक्कत की बात यहां पर? 23/12 यही तो है। ठीक है, यहां पर गड़बड़ किया। अच्छा, एक मिनट, यहां पर जो है ना, ये हर जगह हमने गड़बड़ कर दिया। एक मिनट, हमने हर जगह गड़बड़ कर दिया है। हर जगह गड़बड़ कर दिया है। एक छोटी सी गलती हो गई है, छोटी सी गलती हो गई है। ये 1 के जगह ये 2 होगा, 2 माइनस 1/7। ठीक है, इसके 3 गुने से कम है तो 3 माइनस 1/7, इसके 4 गुने से कम है 4 माइनस 1/7। छोटी छोटी गलती हो गई थी, बिल्कुल गलती हो गई थी, वो करेक्ट कर लो। ठीक है, 6/7 बताना है तो 1 माइनस 1/7। 13/7 जो है इसके 2 गुने से 1/7 कम है। 21 जो है वो 7 के 3 गुने से कम है। जो 27 है वो इसके 4 गुने से कम है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखोगे। अब 2 का मान कितना होता है? बोलोगे सर 2 का मान जो होता है वो 200% होता है, और 1/7 का मान जो होता है वो होता है 14 सही 2/7। कोई दिक्कत की बात? 200 में से 15 घटाओ तो 185 हो जाएगा। ठीक है, और 7 में से 2 जाएगा तो 5/7% हमारा हो जाएगा। ठीक है, 3 का मान कितना होता है? 3 का मान 300% होता है, और 1/7 का मान 14 सही 2/7 होता है। तो आप यहां पर बोलेंगे सर 300 में से 15 घटाना है तो 285। ठीक है, 7 में से 2 गया तो 5/7, ये उसका उत्तर हो गया। ठीक है सर, यहां पर घटाना है कितना? 400% में से घटाना है कितना? 14 सही 2/7। 14 में देखो 400 में से 15 घटा दो तो हो जाएगा 385 सही 5/7। ये इस तरीके से हम उत्तर देते हैं। ये अब जाकर हमारा सही हुआ। ठीक है, हमने गलत वहां पर लिख रहे थे, वो गलती थी हमारी, पीछे जो बता रहे थे वो गलत था। ठीक है, 6/7 मतलब इसके 1 गुने से 1/7 कम, इसके 2 गुने से 1/7 कम, इसके 3 गुने से 1/7 कम, इसके 4 गुने से 1/7 कम। तो जो हमें यहाँ पर जो है 23/12 करना है, इसके 2 गुने से कम है तो 2 लिखोगे। कितना कम है? 1/12 कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 जो है वो कितना है? वो 200% है, और 1/12 जो होता है वो कितना होता है? 8 सही 1/3 है कि नहीं है? बताओ जल्दी से। तो 200 में से जो है वो कितना घटाओगे? 9 घटाओगे। 200 में से 9 घटाओगे तो हो जाएगा 191, और 3 में से 1 घटा दो वो हो जाएगा 2/3। तो 191 सही 2/3 जो है आप ऐसे उत्तर दे सकते थे। ठीक है, एक छोटे से कैलकुलेशन को समझाने के लिए हमने आपको पूरा बताया कि ये जो 23/12 इंटू ये इतना है, ये कितना है? 191 सही 2/3% के बराबर है। क्लियर है? बताओ जल्दी से। क्लियर है? छोटा भी कैलकुलेशन हो तो क्या हुआ, हमें परसेंटेज को इस तरीके से समझना है कि आगे हमें चलकर कोई दिक्कत आए।